हम आप सभी का राइज अगेन अवेकन योर सोल विद डिवाइन गाइडेंस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में हम पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। आज हम एक स्टेटमेंट से बात शुरू करते हैं, जिसे कहा जाता है कि किसी का सुधार उसके उपहास से नहीं, उसे नए सिरे से सोचने और बदलने का अवसर देने से होता है। तो हम इसके आई होप सो कि आपको हमारे स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुने और आप समझें कि इसमें बात है सुधार की। किसमें सुधार की? सुधार की आवश्यकता तो हमेशा बनी ही रहती है। एक सकारात्मक सुधार की गुंजाइश, एक वास्तविक जो व्यक्ति अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ है वो निरंतर स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास निरंतर करता ही रहता है। लेकिन आज के समाज में अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति ने कोई गलती से कोई गलत कार्य कर दिया और अगर वो सुधरना भी चाहे तो लोग क्या करते हैं, उस पर कोई जजमेंट दे देते हैं, उस पर एक टैग लगा देते हैं कि नहीं वो ऐसा ही है या वो वैसे ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए किसी को भी इस तरीके से जज ना करें, क्योंकि जज करने से क्या होता है, अगर वो इंसान सुधरना भी चाहे तो हम जैसे समाज में रहने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े नकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो जो इंसान बदलने का प्रयास करता है उसको बदलने का प्रयास वो चाहे ना बदलना तो भी लोग उसको उस लेवल तक आने ही नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि क्योंकि सुधार के लिए व्यक्ति में मनोबल की आवश्यकता होती है, और वो जो मनोबल होता है वो हर इंसान के अंदर अपनी गलती को सुधारने के लिए हम जैसे अपने आसपास के समाज में रहने वाले लोगों से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से ही मिलता है। अगर हम बस आपको इतना बताना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं कि कोशिश करें कि अगर किसी व्यक्ति से या किसी आपके बच्चे से या किसी फैमिली मेम्बर से, चाहे वो कोई भी है, बड़ा या छोटा, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसको जज ना करके उसको प्यार से और हम्बल वे में और पेशेंस के साथ डील करें और उसको सुधरने का मौका ज़रूर दें, और उसको बोलें कि अगर उसमें 4 कमियां हैं तो उसमें 2 अच्छाई भी हैं, तो धीरे धीरे ही सही हम उसकी कमियों को न गिनाकर उसे उसकी अच्छाइयों की तरफ लाने का प्रयास करें। इसी तरीके से समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है, क्योंकि नकारात्मकता तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। लोगों के सोच विचार में नकारात्मकता इस स्तर तक बैठी हुई है कि वो चाहें भी अगर अच्छा सोचना तो सोच ही नहीं पाते हैं। तो आज के सेशन में हमने बहुत छोटी सी आपको बात बताई है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की। हर व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ों के कारण, फिर वो बहुत गंभीर बीमारियों से भी, डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, शुगर, ये सब चीज़ों से ग्रस्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनका रीज़न स्ट्रेस, एंजाइटी होते हैं। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। किसी को भी उसकी गलती पर तुरंत जज ना करें, उसके लिए एक निर्णायक छवि ना बना लें कि अगर उसने ये गलती कर दी तो कि ये इंसान कितना बुरा है। बुरा कोई नहीं होता, गलती तो स्वाभाविक होती है, प्रकृति का नियम होता है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम आगे सुधार का हम ईश्वर नहीं हो जाएंगे, हम इंसान कैसे रहेंगे? तो गलती होना इंसान से एक स्वाभाविक कर्म होता है, पर उसके आधार पर किसी व्यक्ति को आजीवन उसके लिए अपने मन में एक ऐसी निर्णायक छवि बना लेना कि ही इज़ रॉन्ग एंड शी इज़ रॉन्ग, आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट। तो हमने आपको बस इतना ही बोला है। लास्ट में वो स्टेटमेंट हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मैसेज लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों की सोच में, विचारधारा में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। क्योंकि अगर समाज को सुधारना है तो व्यक्तियों के विचारों में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। तो वो स्टेटमेंट इस तरीके से है, किसी का सुधार उसके उपहास से नहीं, उसे नए सिरे से सोचने और बदलने के अवसर देने से होता है। तो प्रयास करें, अगर कोई व्यक्ति सुधरना चाहे तो उसको बदलने का अवसर ज़रूर दें। धन्यवाद, आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस थॉट को लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा समाज एक सुंदर समाज में परिवर्तित हो सके।
थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।